पढ़ रहे हैं किसके बारे में, चार्जिंग का पूरा सेक्शन के बारे में, चार्जिंग के पूरे सेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले ये हमारा नॉर्मल पिन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाद में नॉर्मल पिन और टाइप सी सब सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी नॉर्मल पिन के बारे में देख रहे हैं हम। तो नॉर्मल पिन में आपने देखा है कि जो हमारा चार्जिंग का जो पॉइंट होता है, चार्जिंग का जो पॉइंट होता है वो कितने पॉइंट होते हैं आपके, 5 पॉइंट होते हैं। कौन कौन से पॉइंट होते हैं, एक वीबस, एक डीएम, डीपी, आईडी और ग्राउंड, ठीक है। ये 5 पिन होते हैं। और ये जो वीबस का लाइन होता है, वीबस का लाइन जिसे हम चार्जिंग का प्लस का लाइन बोलते हैं, इसमें कितना वोल्टेज होता है, 5 वोल्ट होता है। लगाने पर चार्जर से कितना वोल्टेज हमको देखने को यहाँ पे मिलता है, 5 वोल्ट देखने को मिलता है। फिर उसके बाद ये सप्लाई हमारी यहाँ पे कहाँ पे जाती है, ये सब बोर्ड जैक पे जाती है। क्या, ये हमारा सब बोर्ड जैक है, वहां से पूरी सप्लाई सब बोर्ड जैक पे जाती है। सब बोर्ड जैक, क्या, सब बोर्ड जैक से जो सारी सप्लाईयां होती है वो धीरे धीरे वो पत्ते के द्वारा, क्या, पत्ते के द्वारा, ऐसा पत्ता होता है, क्या, ऐसा, ये देखो ये नीचे का सप्लाई है, नीचे की ये आपका क्या है, डिस्प्ले का पत्ता है, ये क्या है आपका चार्जिंग का पत्ता है। यहाँ से सप्लाई को क्या करता है, सब बोर्ड जैक के द्वारा, पत्ते के द्वारा क्या करता है, मेन बोर्ड जैक के पास में आपका जाता है, मेन बोर्ड कनेक्टर के पास में जाता है, मेन बोर्ड जैक। तो ये पत्ता क्या वोल्टेज को कम ज्यादा करने का काम करता है, क्या, नहीं करता है। और दूसरी बात, जो हम चार्जर लगाते हैं, चार्जर लगाते हैं तो चार्जर से हमें वोल्टेज मिलता है, वोल्टेज मिलता है। वो वोल्टेज क्या होता है, यहाँ से नीचे से होकर के ऊपर की तरफ जाता है। देखो ऐसे एरो का निशान बना हुआ है, क्या, यहाँ पे देखो पत्ते पे लिखा भी है MAIN, मेन, और यहाँ पे नीचे की तरफ क्या लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। तो यानी कि ये तरफ सब की तरफ, सब बोर्ड की तरफ लगेगा और ये मेन बोर्ड की तरफ लगेगा। पत्ते को उल्टा नहीं करके लगाना है, कोई डाउट, समझ नहीं बात। तो फिर ये मेन बोर्ड जैक है। तो मेन बोर्ड जैक के पास अगर हम देखते हैं यहाँ पे ध्यान से, तो क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है, मेन बोर्ड जैक के पास में देखो आपको क्या मिल रहा है। मेन बोर्ड जैक के पास में जैसे ही जाओगे तो क्या वोल्टेज कम ज्यादा करेगा, क्या, नहीं करेगा। पूरी सप्लाई को, आईडी को, डीएम, डीपी, सारी सप्लाईयों को क्या करेगा, ऊपर की तरफ लेकर आएगा, वोल्टेज को ऊपर की तरफ लेकर आएगा। फिर उसके बाद टिप, क्या, मेन जो वीबस का भी होगा उसका भी टिप दिया रहता है। मेन सप्लाई का यहाँ पे मेन बोर्ड जैक के पास में टिप दिया रहता है, क्या दिया रहता है, टिप दिया रहता है। तो उसी तरीके से मेन बोर्ड में वीबस का ये टिप दिया हुआ है और डीएम, डीपी, आईडी का ये सारे टिप ऐसे दिए होते, बने हुए होते, समझ नहीं बात। तो वीबस के ये जो टिप होगा यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे भी वोल्टेज कोई कम हुआ, क्या, नहीं हुआ। तो यहाँ पे भी आप चेक करोगे तो कितना वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा, 5 वोल्ट ही देखने को मिलेगा, समझ नहीं बात। फिर उसके बाद यहाँ पे कैपेसिटर या डायोड जो भी लगा होगा वहां पे भी आप चेक करोगे तो 5 वोल्ट देखने को मिलेगा। हम वीबस की सप्लाई की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जब आगे बढ़ोगे, मेन बोर्ड जैक से आगे बढ़ोगे तो आप चार्जिंग आईसी को ढूंढना जानते हो, ओवीपी आईसी को पहचानना जानते हो। तो आप जानते हो चार्जिंग आईसी के पहले की लाइन में क्या लगा होता है आपका, ओवीपी आईसी लगा हुआ होता है, एनी डाउट, लगा होता है। और जब आप ओवीपी आईसी की क्या पहचान होती है, इनपुट और आउटपुट के लाइन में क्या लगे होते हैं, 2 बड़े साइज के एनपीसी लगे हुए होते हैं, लगे होते हैं कि नहीं लगे होते हैं। तो आप इनपुट और आउटपुट में भी इधर भी चेक करोगे तो 5 वोल्ट मिलेगा, इधर भी चेक करोगे तो 5 वोल्ट मिलेगा। लेकिन अभी कभी ये खराब हो जाए तो ये ओवीपी आईसी क्या पहचान होती है, 12 या 15 वोल्ट की, 9 या 12 वोल्ट की होती है। अगर इसकी लाइन सीपीयू से नहीं जाएगी, अगर आप चेक करोगे कोई भी ओवीपी आईसी होगा, अगर उसकी लाइन सीपीयू से नहीं कनेक्ट होगी, उसमें कोई सीपीयू वाला रोल नहीं होगा, कोई कनेक्शन नहीं होगा, जब आप चेक करोगे, कैसे चेक करते हो वो सब हम बाद में समझेंगे मेरे भाई। तो यहाँ पे जब आप सीपीयू की, अगर इस ओवीपी आईसी में कोई सीपीयू का कनेक्शन नहीं होगा तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, इस ओवीपी आईसी को बाईपास कर सकते हो। यहाँ पे आपको वोल्टेज आ रहा है, आगे की तरफ नहीं आ रहा है, ओवीपी आईसी खराब है, तो यहाँ से कैपेसिटर से उठा के यहाँ पे जंप कर सकते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात, कोई डाउट। तो ओवीपी आईसी को हम बाईपास कर सकते हैं, किस कंडीशन में, जब उसकी लाइन हमारी सीपीयू से कोई कनेक्शन ना हो। समझ नहीं बात कि नहीं है। पहले के टाइम में, अभी के टाइम में कुछ फोनों में विदाउट सीपीयू से, मतलब कि कनेक्शन के बिना ही ओवीपी आईसी वर्क करता है। आजकल के कुछ टाइप के फोन आते हैं जिसमें आपका सीपीयू से इसमें ओवीपी आईसी में लाइन आती है। समझ नहीं बात कि नहीं आती है। तो इस वजह से अगर विदाउट सीपीयू वाली लाइन होगी, ओवीपी आईसी होगी, तो आप उसको जंपर कर दोगे, ठीक है ना।
यहाँ से ये कैपेसिटर से उठा के और ये वाले कैपेसिटर पे जंप मार दोगे। समझ नहीं बात की नहीं आई। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने ओवीपीआईसी क्यों जंप कर सकते, क्योंकि वोल्टेज को कम ज्यादा करने का काम नहीं करती है। वो किस लिए लगा होता है, ये ओवीपीआईसी किस लिए लगा होता है, ये चार्जिंग आईसी के प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है। क्या प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है। समझ में आ रही बात। फिर उसके बाद आपका जैसे ओवीपीआईसी का यहाँ पे इनपुट पे चेक करोगे तो यहाँ पे इस आईसी के पास में भी एक कैपेसिटर लगा होगा जिसे एमआईडी के नाम से जानते हैं। क्या एमआईडी लिखा होगा या फिर जानोगे, तो वहां पे भी आप चेक करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 5 वोल्ट देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट आपने चेक कर लिया, इस कैपेसिटर पे चेक कर लिया, इसका मतलब ये है कि इस आईसी के अंदर वोल्टेज इनपुट हो रहा है। समझ में। देखो बॉल वाली आईसी होती है, बीक्यू चार्जिंग आईसी लेग वाली होगी तो आप चेक कर लोगे, लेकिन बॉल वाली आईसी होगी तो वोल्टेज अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे चेक करें कैसे नहीं, तो उसको चेक करके आईसी को उठा के थोड़ी नहीं चेक करते हैं, उसके पास में लगे हुए एनसीसी या फिर जो भी कंपोनेंट लगे होते हैं उसी पे वोल्टेज को चेक करते हैं। उसी तरीके से अगर ये आईसी, अगर देखिए अब ये चार्जिंग आईसी है, अब ये चार्जिंग आईसी कितने टाइप की हो सकती है, आपने देखा है चार्जिंग आईसी या तो आपकी बीक्यू चार्जिंग आईसी हो सकती है, या तो आपका बीक्यू चार्जिंग आईसी में होगा तो सब पावर आईसी में चार्जिंग का सेक्शन, लाइट का सेक्शन, ग्राफिक का सेक्शन इनबिल्ड हो सकता है। नहीं होगा तो फिर आपका डबल पावर आईसी वाले मदरबोर्ड में आपकी चार्जिंग का सेक्शन इनबिल्ड होगा। डबल पावर आईसी में क्या होता है, जिसमें चार्जिंग का सेक्शन होता है उसमें लाइट और ग्राफिक का सेक्शन नहीं इंक्लूड होता है, बल्कि दूसरे पावर आईसी में ग्राफिक्स और लाइट का सेक्शन इंक्लूड होता है। ये बात आपको याद है कि नहीं याद है, समझ में आ रही बात कि नहीं। तो आप जैसे इस कैपेसिटर पे आप चेक करोगे यहाँ पे वोल्टेज आपको इनपुट वोल्टेज मिल जाए, इसका मतलब इस आईसी को इनपुट वोल्टेज मिल रहा है, इनपुट वोल्टेज मिल रहा है। जैसे इसको इनपुट वोल्टेज मिलेगा तो भाई हम चार्जर किस लिए लगाते हैं, बैटरी को चार्ज करने के लिए लगाते हैं। तो जैसे चार्ज करने के लिए लगाएंगे तो ये क्या करेगा, वोल्टेज, इस आईसी को इनपुट वोल्टेज मिला। अब ये जो वीबस का वोल्टेज है इस आईसी के लिए इनपुट का वोल्टेज है, क्या इनपुट का वोल्टेज है, और इनपुट होने के बाद ये 2 वोल्टेज आउटपुट करता है। कितने वोल्टेज, 2 वोल्टेज। एक तो आपको बैटरी को चार्ज करने के लिए वोल्टेज आउट करता है जिसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, वी बैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वी बैट बोलते हैं। चार्जर दो जल्दी से, पॉज करना है बस। कहां पे थे हम लोग, वी बैट। तो जैसे ही इस आईसी को इनपुट मिलता है तो वो क्या करता है, वोल्टेज को आउट करने का काम करता है बैटरी को चार्ज करने के लिए। ये जो वी बैट का वोल्टेज होगा वो कितना वोल्ट होगा, 3.7 से लेकर के 4.2 के बीच में होगा। इसके भी लाइन में कंपोनेंट लगे होंगे, कैपेसिटर लगे होंगे, आप मैंने बनाया नहीं है तो आप वहां पे चेक करोगे। तो अगर यहाँ पे अगर एक कैपेसिटर लगा देंगे, जैसे हम मान लीजिए लगा देते हैं, ये कैपेसिटर मान लीजिए लगा दिए और यहाँ पे आप चेक करोगे समझ जाओगे आप लोग। जी सर। समझ जाओगे। ये कैपेसिटर ग्राउंड से जुड़ा होगा, इसके लाइन में भी आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। अगर वोल्टेज 3.7 से 4.2 पे वोल्ट मिला तो इसका मतलब आप क्या समझोगे कि हमारा फोन क्या है, ये जो चार्जिंग आईसी इनपुट वोल्टेज ले रहा है और आउटपुट कर रहा है, तो इसका मतलब सही है। समझ नहीं बात। और उसके बाद ये दूसरा वोल्टेज कौन सा निकालते हैं, ये तो हमारा हो गया बैटरी को चार्ज करने के लिए। उसके बाद ये एक और काम करती है, चार्जिंग आईसी का एक और रोल होता है कि ये क्या करती है, चार्जिंग आईसी की क्या पहचान होती है, आपने देखा है चार्जिंग आईसी, अगर बीक्यू चार्जिंग आईसी हो या कोई भी चार्जिंग आईसी लगी हो किसी भी रूप में, उसके पास में एक बक कॉइल मिलना कंपलसरी है। तो वही बक कॉइल पे जैसे ही आपका इनपुट वोल्टेज, आपका चार्जर मिला तो चार्जर वीबस मिला तो ये 2 वोल्टेज निकालती, कौन कौन सी, एक वीबैट और एक वीपीएच। ये वोल्टेज को बोलते हैं वीपीएच। जैसे ही यहाँ से चार्जर आएगा, लगेगा, इनपुट वोल्टेज मिलेगा, वीबैट निकाला, इधर से वीपीएच निकालेगा, यही वीपीएच आगे जाएगा और साथ ही साथ में इसी बक कॉइल से घूम करके वापस इसके अंदर आएगा, खुद को पावर देने के लिए, खुद को एम्पियर बढ़ा के देने के लिए। और साथ ही साथ में ये आगे जाकर के
फोन के अलग अलग सेक्शन को एक्टिवेट करने का काम करेगा। आप पढ़ोगे इसी तरीके से सर्किट देखोगे तो आपको ये वीपीएच, लाइट आईसी, ग्राफिक आईसी, आईडियो आईसी, पावर आईसी, अलग अलग आईसी को एक्टिवेट करने के लिए आपको देखने को मिलेगा। बात तो समझ रहे हो कि नहीं समझ? जब अलग अलग सर्किट पढ़ाएंगे तो आपको दिखाएंगे। तो यानी कि वीपीएच बनता है तभी जाकर के हमारा फोन पूरा एक्टिवेट होता है। देखो हम चार्जर लगाते हैं तो लाइट, ग्राफिक सारी चीजें वर्क करती है कि नहीं करती है? ऐसा तो नहीं है कि चार्जर लगाते फोन आपका ऑफ हो जाता है, बस चार्जिंग होता है, ऐसा नहीं ना। तो इसका मतलब तो भी काम करता है। अब दूसरी बात, ये वीपीएच बनता है तभी ये सारी चीजें एक्टिवेट होती है। लेकिन क्या चार्जर लगाते तो वीपीएच नहीं एक्टिवेट होता क्या? फोन चालू नहीं होता क्या? चालू होता है। तो उस कंडीशन में इस पावर आईसी को इनपुट वोल्टेज कौन देता है? पहले तो ये इनपुट देता है, वीबस इनपुट देता है, तो ये आउटपुट करता है वीपीएच और वीबैट। लेकिन उस कंडीशन में जब चार्जर नहीं लगा होगा तो उस कंडीशन में अभी तक ये जो वीबैट की लाइन थी वो लेने का काम कर रहा था, अब ये क्या करेगा? देने का काम करेगा। जब दे देगा तो यहाँ से ये वीपीएच आउट करेगा, और जब वीपीएच आउट करेगा तो क्या करेगा? अलग अलग सेक्शन को एक्टिवेट करने का काम करेगा। समझ में आई बात की नहीं आई? इस तरीके से हमारे फोन का पूरा क्या होता है? चार्जिंग सेक्शन होता है। समझ में बात की नहीं आई? अब दूसरी बात, जो चार्जिंग की लाइन होती है, जो चार्जर की लाइन होती है, इसमें आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि जो हमारा जीआर आता है, चार्जिंग आईसी ऊपर की तरफ लगी होती है, तो जीआर हमारा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। क्या जीआर आप चेक करोगे तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, लेकिन जो वोल्टेज होगा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। समझ में बात? तो चार्जर लगा के आप इधर से वोल्टेज बढ़ाते हुए चेक कर सकते हो, और जीआर जो है ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। मतलब मान लीजिए अगर ओवीपी आईसी खराब हो गया, क्या हो गया? ओवीपी आईसी खराब हो गया, तो जीआर ऊपर से नीचे की तरफ आता है कि नहीं आता है? चार्जिंग आईसी देता है कि नहीं देता है? तो आप ये बताओ, ओवीपी आईसी खराब हो गया, मान लीजिए निकल गया, कुछ भी हो गया, ओपन हो गया, तो जीआर क्या नीचे तक आ पाएगा क्या? क्योंकि चार्जिंग आईसी वीपीएच वो जीआर यहां से निकलता है ना, तो नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, आप वोल्टेज दोगे तो दिक्कत यहीं पे हमारी, अगर वोल्टेज वहां से आपने दिया तो ये तो आपका सिस्टम सही है ना, आप इस पे चेक करोगे वोल्टेज आएगा, इस पे चेक करोगे, यहाँ पे चेक करोगे आएगा, यहाँ पे चेक करोगे आएगा, लेकिन इधर की तरफ नहीं आएगा क्योंकि यही खराब है। तो जीआर आपको इधर की तरफ मिलेगा, लेकिन वोल्टेज आपका यहीं तक रह जाएगा। समझ में आई बात? तो जीआर हमारा ऊपर से नीचे की तरफ आता है और वोल्टेज नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। समझ में? ये हमारा चार्जिंग सेक्शन है। इसका देखो अब हम क्या करते हैं, इसीलिए एक क्या कर खोला है हमने, Vivo Y91 का सब बोर्ड खोल लिया और यहाँ पे एक मेन बोर्ड खोल लिया हुआ है, ठीक है ना। तो कोई भी मदरबोर्ड आ जाए, जैसा हमने सर्किट पढ़ा और सर्किट को समझा उसी तरीके से देखते हैं क्या हमको सारी चीजें सेम मिलती है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो ये चार्जिंग पॉइंट है कि नहीं है? चार्जिंग पॉइंट में ये आपका ग्राउंड हो गया, ये आईडी यहाँ पे खाली दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वीबस है, वीबस के बगल में डीएम और डीपी है। कोई डाउट क्या? देखा आपने यहाँ पे क्या है, देखो वीबस की सप्लाई क्या हो रही है, देखो वीबस की यहाँ से सप्लाई क्या हो रही है, आपका यहाँ से होते हुए ये छोटा सा क्या है, आपका कैपेसिटर है, यहाँ पे भी कैपेसिटर है, फिर ये क्या लगा हुआ है, एक डायोड लगा हुआ है, डायोड से होते हुए कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, आपका सब बोर्ड जैक में जा रहा है। और यहाँ पे आपका डीएम डीपी भी है, ये देखो डीएम डीपी की लाइन है कि नहीं है, डीएम और डीपी की भी लाइन है कि नहीं है, डीएम और डीपी की भी लाइन आपकी है कि नहीं है। तो यहाँ से ये क्या होता है, यहाँ पे पत्ता लगता है, सब बोर्ड जैक पे पत्ता लगता है, और पत्ते से क्या होता है, मेन बोर्ड जैक की तरफ जाता है। तो ये आपका मेन बोर्ड जैक हो गया। अब देखिए यहाँ पे मेन बोर्ड जैक आपने देखा, ये क्या है, मेन बोर्ड जैक है। अब मेन बोर्ड जैक में यहाँ पे देखो, एक तो आपका ये देखो, ये आपका यहाँ पे आपका आया वीबस, क्या आया, वीबस आया, और ये क्या आ गया, डीएमडीपी आया, पत्ते के द्वारा इस पिन पे आया। यहाँ से निकलने के बाद क्या होता है, देखिए इसका डीएमडीपी का भी टिप दिया हुआ है दो ठो, और एक आपका क्या दिया, वीबस का देखो टिप कहाँ पे दिया है, वीबस का देखो यहाँ से निकला, यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया है, जरा देखते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, नीचे वाला ध्यान देना है। एक मैरून कलर का है और एक रेड कलर का है, ये वाला नीचे वाला वीबस है। देखो कोई टिप नहीं दिया था क्या उसमें, देखते हैं जरा, देखिए कहीं पे कोई टिप
नहीं दिया हुआ है शायद, देखो टिप इसमें भूला हुआ है, दिखाया नहीं है, लेकिन इसका ये जो टिप है ये दिख रहा है, यही वीबस का टिप है। क्या है? वीबस का टिप है। जब आप चेक करोगे, चार्जर लगाओगे और पत्ता लगा रहेगा, यहाँ पे चेक करोगे तो आपको 5 वोल्ट देखने को मिलेगा। समझ नहीं बात की नहीं है? बहुत सारी गलतियां बोर्नियो में होती है, ठीक है ना। तो आप जब यहाँ पे चेक किए तो आपने देखा कि यहाँ पे ये वीबस आया कि नहीं आया, वीबस आया। अब देखो ये वीबस आया, ये क्या है? आपकी बीक्यू चार्जिंग आईसी है। पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो? ढूंढ लेते हो कि नहीं ढूंढ लेते हो मेरे भाई? तो आप देखोगे यहाँ पे तो ये बीक्यू चार्जिंग आईसी है। ये बीक्यू चार्जिंग आईसी के पास में एक कितने बॉल की, 12 बॉल की ओवीपी आईसी लगी हुई है। लगी है कि नहीं लगी है? ये यहाँ पे वीबस जाने के बाद यहाँ पे गया, ये पॉइंट पे गया, फिर ये कैपेसिटर पे गया, कैपेसिटर पैरेलल में लगा। देखो कैपेसिटर के इनपुट लाइन में और आउटपुट लाइन में भी देखो दोनों तरफ आपको कैपेसिटर मिला कि नहीं मिला, इनपुट लाइन और आउटपुट लाइन दोनों की तरफ। और ये क्या है? हमारा ओवीपी आईसी है। अगर क्या होता है, चार्जर लगाने पे वहां पे आपने चेक किया, वो जो टिप था वहां पे वोल्टेज मिल रहा है, लेकिन आपने चेक किया यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ से जंप कर सकते हो मेरे भाई, आराम से जंप कर सकते हो। समझ नहीं बात? क्योंकि हमारा ओवीपी आईसी वोल्टेज को कम ज्यादा करने का काम नहीं करता है। समझ नहीं बात की नहीं है? फिर उसके बाद ये क्या है? ओवीपी आईसी है, वो सॉरी बीक्यू चार्जिंग आईसी है। बीक्यू चार्जिंग आईसी में आप पढ़ोगे तो 1 नंबर और 24 नंबर ये गाइड मार्क है कि नहीं? यहाँ पे ये देखो, ध्यान से देखो तो ये पॉइंट पे गाइड मार्क है। तो गाइड मार्क से एंटी क्लॉकवाइज नंबर देना स्टार्ट करते हैं। तो 1 नंबर ये हो गया और 24 नंबर ये हो गया, ठीक है ना। ऐसे घूम कर आएंगे तो यही तो 24 होगा कि नहीं होगा? 1 नंबर और 24 नंबर पे आपका वीबस इंटर करता है मेरे भाई। फिर उसके बाद क्या है? देखो यहाँ से ये क्या करता है, जैसे ही वीबस मिला, इसको इनपुट वोल्टेज मिला, तो ये 2 वोल्टेज आउट करने का काम करता है। एक तो वीबैट और दूसरा वीपीएच। मालूम है कि नहीं मेरे भाई? तो यहाँ पे अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तो ये बकपाइल लगा हुआ है, तो यानी ये यहाँ से देखो, यहाँ से निकला, ये देखो यहाँ से निकला, ये वाले पॉइंट से निकला और यहाँ से निकला, ये बकपाइल है आपका। बकपाइल से यहाँ से निकलने के बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट से हो करके वापस अंदर चला गया कि नहीं चला गया, और यहीं से आउट किया। अब इसके बाद में आपको दिखा नहीं रहा है ये जहां जहां जाता है। मैंने आपको बताया कि लाइट आईसी, ग्राफिक आईसी, चार्जिंग आईसी, ये सारे आईसी को एक्टिवेट करने का काम करता है। फिर उसके बाद आपको देखो मेन काम होता है चार्जर लगाने पर बैटरी को चार्ज करना। तो यहाँ पे देखो आपका एंटी क्लॉकवाइज, क्या एंटी क्लॉकवाइज नंबर देने स्टार्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? घड़ी की दिशा ऐसे क्लॉकवाइज चलती है, एंटी क्लॉकवाइज ये होता है। तो यहाँ से 6, 6, 12, 13, 14 क्या हो गया? आपका वीबैट का पॉइंट हो गया। क्या हो गया? वीबैट का पॉइंट हो गया। तो 13 और 14 नंबर पे आप चेक करोगे तो वीबैट है, यहाँ से आपका कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे चेक करोगे तो आपका आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। आपने देखा वहां पे इस कैपेसिटर के ये क्या है आपका, इस कैपेसिटर पे आपने चेक किया, अगर वोल्टेज मिल रहा है और यहाँ पे आउटपुट नहीं कर रहा है, इसका मतलब मेरे भाई कि आपकी आईसी खराब है। इनपुट वोल्टेज ले और आउटपुट वोल्टेज ना दे तो आईसी खराब होती है। समझ में आया कि नहीं? फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पे आपने चेक किया, यहाँ पे वोल्टेज मिला। फिर ये देखिए आप यहाँ पे आगे बढ़ोगे तो देखो इस वोल्टेज का नाम क्या लिखा है? वीबैट लिखा हुआ है। और ये वीबैट देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो देखिए कहाँ पे जाता है आपको मालूम ही है मेरे भाई। देखो कहाँ पे जा रहा है वीबैट की लाइन, ये यहाँ पे टिप दिया हुआ है बैटरी कनेक्टर के पास में, और कहाँ गया? सीधा बैटरी के वीबैट के पॉइंट पे चला गया। समझ नहीं जाती नहीं? और इसमें देखो एक लाइन क्या है? थर्मल की लाइन है। इसमें केवल बैटरी कनेक्टर में ये वाला ग्राउंड का पॉइंट है और ये वाला केवल एक पॉइंट दिया है, तो थर्मल का पॉइंट है मेरे भाई। तो थर्मल का पॉइंट अगर हम देखें तो कहाँ पे जाता है? तो देखो ध्यान से, ये बैगनी वाली लाइन को हमको ध्यान में रखना है, फोकस पे रखना है। तो देखो मेरे भाई थर्मल वाली लाइन कहाँ जा रही है? ये कौन सी आईसी है आपकी? सीपीयू आईसी है। क्या आपने थर्मल की लाइन और आईडी की लाइन ज्यादातर देखने पे जो देखा था आपने, यहाँ पे देखो कहाँ पे देखा था? यहीं पे सीपीयू में ही तो जाते हुए देखा था। देखा था कि नहीं देखा था? ये देखिए दिखा रहा हूं मैं आपको, ये बैटरी कनेक्टर है। ये बैटरी कनेक्टर से यहाँ से ये वाली लाइनें ऐसे घूम करके मैंने ले आई, और ले आने के बाद ये कौन सी आईसी है आपकी? सीपीयू आईसी है कि नहीं है? ये देखिए सीपीयू आईसी है कि नहीं है? सेम सर्किट तो हमने बनाया, यूनिवर्सल सर्किट हमने बनाया कि नहीं बनाया मेरे भाई? फिर उसके बाद आप देखेंगे, आपने ये देख लिया, हमने बैटरी कनेक्टर के पास की लाइनें देख ली। अब हम क्या देखते हैं? चार्जिंग
जैक जो होता है क्या, चार्जिंग जैक के पास में ये डीएमडीपी वाली लाइन। अब डीएमडीपी वाली लाइन भी देख लेते हैं मेरे भाई। तो डीएमडीपी वाली लाइन को अगर हम ध्यान से देखते चले, बढ़ते चले, तो देखते चलिएगा, फोकस करिएगा। ग्रीन और ब्लू वाली लाइन डीएमडीपी की लाइन है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, आप ध्यान से देखोगे तो आगे बढ़ते चलेंगे, बढ़ते चल रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, MIPI फिल्टर लगा हुआ है। अगर फोन बाई इत्तेफाक ब्रेक हो जाए, गिर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, MIPI फिल्टर ब्रेक हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत आएगी। तो ये बताओ क्या चार्जिंग, इससे जो डीएमडीपी की लाइन ब्रेक हो जाने से जो समस्या आएगी वो समस्या आ जाएगी, और क्या वोल्टेज जा पाएगा, क्या नहीं जा पाएगा, स्लो चार्जिंग। और दूसरी बात, डीएमडीपी के खराब हो जाने से क्या होता है, हमारा डाटा ट्रांसफर करने का काम करता है, क्या डाटा ट्रांसफर करने का। जैसे आप लैपटॉप को कनेक्ट करते हो मोबाइल के द्वारा डायरेक्ट, या आप सॉफ्टवेयर को चलाते हो, तो इन्हीं पॉइंट के द्वारा आपका चलता है। तो अगर ये खराब हो जाएगा तो कहां से होगा, देखो अब ये घूम करके देखो कहां जा रहा है, यहाँ से देखो ये गया, अब यहाँ पे गया, अब ये मेरे भाई कौन सी जगह है, सीपीयू है। तो आपने देखा डीएमडीपी की भी लाइन सीपीयू में देखा, और थर्मल की लाइन भी आपने सीपीयू में देखा। कोई अलग सा आपको सर्किट मिला क्या, जो आपने सर्किट पढ़ा वही सर्किट तो मिला आपको। यहाँ पे कितनी लाइनें देखने को मिली, देखो वीबस की लाइन देखने को मिली थी, हमने वीबस की लाइन देख लिया, कहाँ पे गई, चार्जिंग आईसी में। वीबेड की लाइन आपकी चार्जिंग आईसी से आउट होकर के कहाँ पे देखने को मिला, बैटरी कनेक्टर पे। यूएसबी डीपी और डीएम जो यहाँ का मेन बोर्ड से जैक होकर के गया, कहाँ पे, सीपीयू में गया, और थर्मल की लाइन भाई मेरे सीपीयू में गई। देखा कि नहीं देखा, पूरी लाइन क्या कुछ अलग है क्या। चार्जिंग आईसी आपको ढूंढना आता है कि नहीं आता है, ओवीपी आईसी आपको ढूंढना आता है कि नहीं आता है। अब ये बताइए, हमारे पास में बोर्नियो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो फिर भी हम काम करना समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं। चार्जिंग पत्ता यहाँ पे लगा होता है, आप जानते हो। यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, वो सॉरी ये नहीं है आपका, इधर की तरफ है। यहाँ पे आप चेक करोगे, इसके पास में पॉइंट पे चेक कर लोगे, इसी पर 5 वोल्ट मिल गया, यानी नीचे से हमारी सप्लाई ऊपर आ रही है। मान लीजिए पत्ता खराब हो गया, कुछ भी खराब हो गया, तो आप नीचे से उठाकर डायरेक्ट जंपर यहाँ पे मार सकते हो, क्योंकि वोल्टेज हमारा कम करने का काम करता नहीं है पत्ता, समझ नहीं बात। और यहाँ से जीआर नीचे नहीं जाएगा तो भी दिक्कत, समझ नहीं बात की नहीं। आसान है कि नहीं आसान है, इसके बारे में अब हम प्रैक्टिकल करेंगे ऑन मदरबोर्ड, समझ नहीं बात की नहीं। इतना